स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री का आंदोलित किसानों पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले जनपद बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वो लोग किसान नहीं हैं। किसान के आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है, मोदी जी के खिलाफ साजिश की जा रही है। अनिल राजभर ने ये भी कहा कि किसानों के आंदोलन के बीच से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लाल किले पर वर्ग विशेष का झंडा फहराया जाता है। इससे ये साबित हो जाता है कि इन लोगों ने आपा खो दिया है और मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं। इससे साबित होता है कि ये लोग किसान नहीं हैं। आपको बता दें कि 16 फरवरी को बहराइच के चितौरा में महाराजा सुहेलदेव ये स्मारक स्थल एवं संग्रहालय की आधारशिला प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के द्वारा रखी जानी है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। किसान आंदोलन की इस देश में बड़ी चर्चा हो गई। किसानों के नाम पर जो आंदोलन हो रहा है वो पूरी तरीके से राजनैतिक है, राजनीति से प्रेरित है और राजनीति से प्रायोजित है। किसानों के जिस आंदोलन के बीच से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसानों के जिस आंदोलन के बीच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किसानों के आंदोलन के बहाने लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर तिरंगे का अपमान किया जाता है, तिरंगा उठा निकाल कर फेंक कर और मजहबी झंडे लगा दिए जाते हैं। उसको आप अगर किसानों का आंदोलन कहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से जिन लोगों ने राजनीति में अपना जमीन खो दिया है, आज वो लोग मोदी जी के विरोध में अपना आपा खो बैठे हैं और मोदी जी का विरोध करते करते कब वो देश का विरोध करने लग रहे हैं, यही उनको अंदाजा नहीं लग रहा है। पूरा देश आज देश का किसान बहुत ही गौर से देख रहा है इस घटनाओं को, और लंबे समय तक विपक्ष को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। जिन किसानों के बहाने, जिस इलाके के बहाने यह आंदोलन चलाया जा रहा है, पूरे देश में 15 करोड़ किसान अपने जमीन पर किसानी करता है। पंजाब के अंदर भी बहुत से किसानों के ऐसे संगठन हैं, मोदी जी के बनाए गए कानून का समर्थन कर चुके हैं, उस बिल के समर्थन में खड़े हैं। हरियाणा के अंदर भी बहुत से किसानों के संगठन ऐसे हैं जो मोदी जी की सरकार के साथ हैं, बिल का समर्थन कर रहे हैं। अगर इसको आप हटा भी दें तो पंजाब और हरियाणा के उस इलाके में 11 लाख किसान अपने जमीन पर किसानी कर रहे हैं। आप आंकड़ा निकालिए, 99% से भी ज्यादा किसान जो अपने जमीन पर किसानी कर रहा है देश में, वो मोदी जी के बिल का समर्थन कर रहा है। उसको कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। और 1% से भी कम, जिस इलाके के लोग बात कर रहे हैं, 1% से भी कम किसानों के बहाने आज पूरे देश के खिलाफ साजिश करके पूरे देश को बदनाम करने का काम हो रहा है। हम लोग तो कह रहे हैं अगर किसानों के खिलाफ ये बिल लाया गया है, हमने कानून बनाया है, तो बिल को जमीन पर आने दीजिए, नियम बना है, धरातल पर उतरने दीजिए। अगर किसानों को लाभ नहीं होगा, किसान हमको सबक सिखा देगा। जनता से बड़ी कौन सी अदालत है? और अभी इंतजार कर लेना, देश में अभी 4 सूबों में चुनाव होने जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल का किसान हमको सबक सिखा देगा, तमिलनाडु का किसान हमको सबक सिखा देगा। सर एक सवाल, एपीएमसी लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र
प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।